विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड के इस नए एपिसोड में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, पसंद आता है तो लाइक, हाइप और पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ये सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। बस मैं 2026 में ये सारी चीज़ें रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिमाइंड करवा रहा हूँ, ताकि जितने भी नए यूजर्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए और साथ ही साथ फाइंड करने में ये भी पता चले कि भाई वीडियो नया है यानी प्रोसेस हमारा वर्किंग है, क्योंकि कई बार ओल्ड वीडियो के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है कि अपने फ़ोन को हम कैसे रूट कर सकते हैं 2026 में, चाहे आपका एंड्रॉइड वर्जन 14 हो, 15 हो या 16 हो, प्रोसेस सेम होगा। चाहे आपके पास रेडमी हो, Xiaomi हो या फिर कोई अदर डिवाइस ही क्यों ना हो, जैसे कि वन प्लस, नथिंग वगैरह, प्रोसेस सेम होगा। तो बस लास्ट तक वॉच करना और आप मेरा प्लेलिस्ट देख लेना 2026 का विदाउट पीसी फ्लैशिंग गाइड का। उसमें सारे एक से एक वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप उन वीडियो को चेकआउट कर लेते हो ना, तो आपको इन फ्यूचर कभी भी किसी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। और ये स्पेशली विदाउट पीसी का होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास पीसी तो आप ये सारे ईजिली कर पाते हो, लेकिन पीसी नहीं है तो दिक्कत आती है। और जो चीज़ मैं बताऊँगा वो सेम काम आप अपने पीसी पे भी रह के भी कर सकते हो, तो इसलिए अच्छे से देखना, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को, वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। रूट प्रोसेस के लिए आपको एक और फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सेकंड फ़ोन नहीं है तो आप अपने फ्रेंड का, फादर का, फैमिली में किसी का भी पिक कर सकते हो, चाहे वो कोई सा भी हो, बस एंड्रॉयड होना चाहिए। तो इस फ़ोन को मैं यहाँ पे रूट करने वाला हूँ इस फ़ोन की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है डेटा केबल। अगर आपके पास पीसी नहीं है, आप सारा काम फ़ोन से ही करने वाले फ्यूचर में, तो एक टाइप सी टू टाइप की वाला केबल बाई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आपके पास जो नॉर्मल केबल मिला है इन द बॉक्स, उसमें आप अडाप्टर का यूज करते हो ना, तो समटाइम अडाप्टर है जो बीच में धोखा देता है। तो फ्लैशिंग प्रोसेस में अगर बीच में ये डिस्कनेक्ट कर दे तो आप काफ़ी बड़े मुसीबत में पड़ सकते हो। तो अगर पीसी नहीं है तो रिकमेंडेड करूँगा कि केवल ज़रूर बाई कर लेना, ताकि आप सारे काम फ़ोन से कर लो और प्रॉब्लम ना आए। ये चीज़ हो गई। अब रूट के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर रहता है। कब? जब आपको सारी चीज़ें पता हो और आपने पहले से कर रखा है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और बाई मिस्टेक आप कुछ भी गलती करते हो, तो आपका फ़ोन जो है वो बूट लूप में जा सकता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, रिकवर इजीली हो जाता है। लेकिन हाँ, आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो बैकअप जरूर रखना अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों का, अदरवाइज बाद में आप कंप्लेन करोगे भाई मेरा डेटा चला गया, आपने बताया नहीं था। तो बैकअप जरूरी है। और इन सभी प्रोसेस में अपने फ़ोन को चार्ज रखना, क्योंकि मे भी आप कुछ गलती करते हो, आपका फ़ोन बूट लूप में जाता है, तो उसे रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसे में अगर चार्ज रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगर लो बैटरी पे करोगे और भाई डेड कंडीशन में बैटरी डेड होता है तो और भी ज़्यादा मुसीबत आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है एक न्यू यूजर्स के लिए। बाकी जो प्रो लेवल के हैं तो वो तो भाई कैसे भी अपना ठीक कर ही लेते हैं, ओके। अब आते हैं प्रोसेस के ऊपर। अब बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं रूट करने का, तो डोंट वरी, सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप KSU नेक्स्ट यूज करना चाहते हो रूट के लिए तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप A-पैच यूज करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। मैजिक्स यूज करना चाहते हो वो भी कर पाओगे। आप KSU यूज करना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। इनमें से कोई से भी यूज करो, सारे प्रोसेस यहाँ पे आपको समझ में आने वाली है। और हाँ, आपका अगर डिवाइस रन कर रहा है HyperOS के ऊपर, चाहे आप यहाँ पे मोड वर्जन डाल रखे हो या पोर्ट वर्जन डाल रखे हो तो भी काम करेगा। अगर आप यहाँ पे कोई ऑक्सीजन OS या कलर OS या कोई भी अदर पोर्ट OS डाल रखे हो अपने फ़ोन के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हूँ कलर OS, तो इसे अगर रूट करना चाहते हैं तो भी प्रोसेस सेम होगा। अगर आप कोई AOSP ROM यूज कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर तो भी मेथड सेम होने वाला है। यानी आप कुछ भी टाइप का OS यूज कर रहे हो, मेथड और प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। अब आते हैं फाइलों के ऊपर, क्या क्या फाइल आपको रिक्वायर्ड पड़ने वाली है। पहला कि आपको देखना है कि आप जिस भी डिवाइस को रूट कर रहे हो उसके अंदर OS कौन सा इंस्टॉल्ड है, उसका वर्जन कौन सा है। तो जैसे कि मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है 3.0.2, जो कि यहाँ पे यूरोप वाला वर्जन है, ऑफिशियल है। आप पोर्ट हो या जो भी हो उसका अबाउट वर्जन देखो और सेम रोम को, फाइल को आप डाउनलोड करो अपने फ़ोन के अंदर। सेम होना चाहिए जो कि आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर आपका स्टॉक है तो आप चाहो तो फास्टबूट रोम डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन रिकवरी है तो भी ईजी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फास्टबूट हो या कोई भी हो, रिकवरी फाइल भी हो तो चलेगा, ओके। पहले उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पे अलार्म के फोल्डर के अंदर आपको कई सारे फाइलें दिखाई दे रही है। मैंने एग्जाम्पल के रूप में ले रखा है ताकि आपको समझा सकूँ, दिक्कत ना आए। तो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है ये वाला फाइल, जो कि है हमारा HyperOS 3 का 3.0.2, और देख सकते हो यहाँ पे EU लिखा हुआ है। बाकी अदर मेरे डिफरेंट है। तो ये सेम फाइल मैंने डाउनलोड कर रखा है। अब जो भी आपके फ़ोन के अंदर है उसे आपको अनजिप करना है। तो मैंने यहाँ पे अनजिप कर लिया है ये वाला फाइल,
ठीक है। अनजिप करोगे तो इसके अंदर एक पेलोड बिन करके फाइल आपको देखने को मिलेगी। इसी से हमें अपने वर्किंग फाइल को बाहर निकालना है, यानी एक्सट्रैक्ट करना है। आपके पास कुछ ऐसा भी हो सकता है, AOSP रोम अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसे भी आप अनजिप करोगे तो उसके अंदर भी आपको पेलोड का फाइल देखने को मिलेगा। अगर आप ऑक्सीजन OS या कलर OS या MyUI या फ्लाई कोई भी डाल रखे हो उसके अंदर ये पेलोड देखने को मिल जाएगा। अगर ये पेलोड आपको नहीं मिलता है तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज का फोल्डर दिखाई देगा जिसके अंदर ऑलरेडी सारी फाइलें आपकी अनजिप रहेगी, इमेज फॉर्मेट में रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ अलग अलग ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पेलोड की जरूरत नहीं है और हमारा ये पूरा काम इस OS ने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन जितने भी ओरिजिनल फाइल होती है या फिर नॉर्मल फाइल होती है उसमें आपको इस तरीके से पेलोड देखने को मिलता है। जब आपको OS अनजिप करने के बाद पेलोड दिखाई देगा तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि PC के लिए भी अवेलेबल है और हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी अवेलेबल है, जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है पेलोड डंपर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक बार मैं इसका डेटा क्लीन कर ले रहा हूँ। इसका APK आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे और ये सेम पेलोड डंपर आपको PC के लिए भी मिलता है, तो उसे भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अब प्रोसेस क्या फॉलो करना है, इसे इंस्टॉल करने के बाद सिंपल ओपन करो, परमिशन मांगता है परमिशन दे दो, प्लस पे क्लिक करो। OS आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है जिसे आपने डाउनलोड करके अनजिप कर रखा है, उस OS के पास आपको ब्राउज करना है। तो मेरा यहाँ पे अलार्म का है, मैंने डाल रखा है ये 3.0.2 U वाला, तो मैं इसे ओपन करूंगा। आपका जो भी रहेगा उसे ओपन करना। उसके अंदर जो पेलोड बिन है वो आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको फाइलें दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आप चाहो तो सारी फाइलों को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है तो उसी ही सिर्फ बाहर निकालो, फालतू को इग्नोर करो। तो अगर आपका डिवाइस रूट होता है बूट फाइल से तो बूट को पिक करना है। अगर आपका डिवाइस रूट होता है हमारा किससे, तो INIT बूट से या फिर रिकवरी से। कुछ फाइलें जो हमारी रूट होती है वो है वेंडर बूट की फाइल से, ठीक है। तो जो भी आपका डिवाइस का हो उसे आपको यहाँ पे पिक कर लेना है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स्ट्रा फाइल भी आपको पिक कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको अच्छे से, ठीक है। मैंने अपने फाइलों को पिक कर लिया। अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट का बटन है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही करूँगा ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। कहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया तो वो सेम फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। होम पे आएंगे, फाइल मैनेजर के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो ये यूरोप वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसे ओपन करूँगा, एक फोल्डर बन गया पेलोड का। इसके अंदर सारी फाइलें आ गई है जिसे भी मैंने सिलेक्ट किया था। तो मोस्टली जो डिवाइस जिसके रोम के अंदर आपको ये INIT वाला फाइल देखने को मिलता है ना, इसी का यूज करना होता है रूट करने के लिए। नहीं तो कुछ कुछ पुराने टाइप के डिवाइसेज है उसमें आपको बूट फाइल का रिक्वायरमेंट होता है रूट करने के लिए, और मे भी कुछ जैसे कि मीडियाटेक हो गए या फिर कोई अदर हो गया उसमें आपका वेंडर बूट फाइल भी यूज होता है रूट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको पर्सनली पता करना पड़ेगा, अदरवाइज 1 बाय 1 करके तीनों को ट्राई करो, किसी एक से रूट हो गया यानी वही फाइल आपके लिए यूज होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना पड़ेगा अगर आपका पता नहीं है तो। जैसे कि मैं जो डिवाइस यूज कर रहा हूँ इसके लिए मुझे यूज होगा INIT, क्योंकि ये कंपलसरी अगर आपके फ़ोन के रोम को अनजिप करने के बाद INIT फाइल मिल जाता है तो 100% यही यूज होने वाला है। ये आपको नहीं मिलता है ना किसी भी OS के अंदर, तब आपका बूट रिक्वायर्ड होगा या फिर ये वेंडर बूट होगा, वो आपको देखना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा। अब इसमें से जो भी फाइल आपका यूज होने वाला है, जैसे कि मेरा यूज होगा, उस फाइल को मैं इस फ़ोन के अंदर सेंड करूंगा, लेकिन अभी पैच करने के बाद, ठीक है। तो पैच कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब जो भी ऐप आप यूज करने वाले हो रूट करने के लिए, उस ऐप का APK लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लो। जैसे कि मैंने सारे यहाँ पे इंस्टॉल कर रखे हैं, मैं आपको सभी का पैच करके दिखा दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे। जैसे कि मैजिक से रूट करना है, मैजिक का APK मैंने डाला, सारे लेटेस्ट है। ये जो इंस्टॉल का आइकन है इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे दिखाई देगा सेलेक्ट पैच, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये ऑटो आपके फाइल मैनेजर पे लेके जाएगा। ट्रिपल लाइन पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, कहाँ पे मेरा फाइल था, तो अलार्म के अंदर ये जो यूरोप का है इसके अंदर पेलोड, ठीक है। अब जो भी फाइल से रूट होगा उसे यहाँ पे पिक करेंगे। जैसे कि INIT है, मैं INIT को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट हो चुका, लेट्स गो पे क्लिक कर दूंगा। ये पैच करेगा और डाउनलोड के फोल्डर के अंदर रख देगा। जैसे कि देखो स्टोरेज है, यहाँ पे डाउनलोड के अंदर मैजिक पैच के नाम से इसने रख दिया। तो ये यूज होगा जब हम मैजिक से रूट कर रहे हैं। तो अगर हमें मैजिक से रूट नहीं करना, हमें KS या APK से रूट करना है तो उसे हम ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो INIT या फिर वेंडर बूट दोनों लिखा रहा है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो हम यहाँ पे इस पे सेलेक्ट कर देंगे, ये इंटरनल पे लेके गया। हम सेम उसी तरीके से फाइल को ब्राउज करेंगे, अपने यूरोप वाले पे जाएंगे, INIT मेरे लिए अवेलेबल है, मैं इसे पिक करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये भी पैच करेगा और यहाँ पे जो रख देगा। तो ये जिस तरीके से आप जिससे भी रूट करना चाहते हो पैच कर लेना। समझ में आ गया कैसे पैच करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डाउनलोड के फोल्डर के अंदर आपको वो फाइल दिखाई देगा। ये हमारा हो गया मैजिक से रूट करने के लिए और ये हमारा हो गया KC से। सेम इसी तरीके से APK का भी फाइल पैच हो जाएगा।
उसके बाद आपको ये जो फाइल है जिससे भी आप रूट करना चाहते हो उस फाइल को अपने सेकेंड फ़ोन के अंदर सेंड करना है। तो मैं यहाँ पे सेंड कर लेता हूँ। मैंने सेंड करके एक सेपरेट फोल्डर में इसे रख लिया। अब क्या करना है, हमें इस फ़ोन को जिसके रूट करना है उसे स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ हो जाने के बाद पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे जिससे आपका फ़ोन फास्ट फूड मोड में आ जाएगा। चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, फास्ट फूड मोड ऑन करने का सेम स्टेप होता है रेडमी, Xiaomi, पोको वगैरह का। तो यहाँ पे हमारा है जो आ चुका। अब इस फ़ोन के अंदर एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है बगजैगर, जिसे आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अपने इंटरनेट को ऑफ कर दो क्योंकि सम टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐड शो करता है, तो नेट ऑफ रहेगा तो ऐड नहीं दिखाएगा। ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देंगे जो भी परमिशन वगैरह मांगता है। अब डेटा केबल का यूज करेंगे और दोनों फ़ोन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट होगा आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे पॉपअप देखने को मिलेगा और अलाउ करते हैं यहाँ पे आपका फ़ोन है जो डिटेक्ट हो जाएगा। ये डिटेक्ट होना कंपलसरी, अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है यानी कनेक्शन नहीं बना हुआ है। और सम टाइम आप जो भी फ़ोन यूज कर रहे हो सेकेंड वाला, उसके फ़ोन के सेटिंग पे एक OTG का सेटिंग देखने को मिलेगा, वो ऑफ होगा तो ऑन कर देना क्योंकि कई बार उससे भी दिक्कतें आती है। तो देखो यहाँ पे कोड हट चुका, मैं दोबारा यहाँ पे कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो दिखाई देगा। ठीक है, आ गया, ये होना ज़रूरी है। अब स्लाइड करके आएंगे फ्लैश के आइकन पे, यहाँ पे जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आई बटन दिखाई दे रहा है एरर वाला, इस पर क्लिक करेंगे, गेट परमिशन पे और जाकर परमिशन दे देंगे। हो गया। अब कमांड डालेंगे रूट करने वाला। तो पहला कमांड जो होगा हमारा फास्टबूट स्पेस फ्लैश स्पेस, ये कॉमन कमांड है, यूनिवर्सल कमांड है हर एक डिवाइस के लिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा अलग अलग यूजर्स के लिए। जैसे कि मैंने कौन सा फाइल पैच किया था, INIT फाइल, राइट। तो वो कमांड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपने भाई बूट फाइल को पैच किया है तो यहाँ पे बूट टाइप करेंगे। अगर आपने वेंडर बूट को फ्लैश किया है तो वेंडर बूट यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जो भी आपका पैच होगा वही यहाँ पे नाम डालना है। तो मेरा INIT हुआ था, ठीक है, मैंने INIT डाल दिया। जो भी आपने पैच किया था उसका नेम डालना है, स्पेस करेंगे, ये जो पिन का आइकन है इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ट्रिपल लाइन पे जाएंगे और जो फाइल हमारा है पैच्ड वाला उसे हम ब्राउज करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा पैच फाइल और ये मेरा ओरिजिनल फाइल था। ठीक है, तो पैच फाइल को मैंने सेलेक्ट किया जो कि लिखा हुआ भी है KSU नेक्स्ट पैच्ड, सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो ये प्ले का बटन है इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारे फ़ोन के अंदर इस फाइल को सेंड करेगा। आई डोंट नो वाई, क्यों दिक्कत कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ़ोन चेंज कर लिया, दूसरे फ़ोन में मैंने कनेक्ट कर दिया, डिवाइस आ गया, पूरा सेटअप मैंने कर रखा है, सारी फाइलें यहाँ पे मैंने डाल दी है। कमांड में डालूंगा सेम यहाँ पे, ठीक है, हो चुका, सेम टू सेम मैंने यहाँ पे किया है, बस डिवाइस चेंज किया है, प्रोसेस सेम है। इंटर पे क्लिक किया, यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है प्रिपेयरिंग, थोड़ा सा वेट करते हैं। सेम यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे रिबूट करें फास्टफूड रिबूट तो देखते हैं होता है, नहीं, देख सकते हो यहाँ पे वेटिंग डिवाइस आ रहा है। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे करेंगे रिबूट टू फास्ट बूट, जो कि पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड पे है। ठीक है, एक बार फिर से रिबूट करके देखते हैं यहाँ पे कमांड हमारा काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हो गया था, तो दोबारा मैं इसका फास्टफूड मोड ऑन करूँगा। अब जो फर्स्ट कमांड था सेम, यहाँ पे फाइल सिलेक्टेड है हमारा, इंटर पे क्लिक करेंगे, देखो फाइनली हो गया फ्लैश। तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा था, मे बी एंड्रॉयड 16 की वजह से हो सकता है, क्योंकि मैंने इस डिवाइस में ट्राई किया तो वेटिंग चल रहा था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, यहाँ पे भी दिक्कत कर रहा था। तो मैंने एक दो बार इसे फास्टफूड मोड को दोबारा ऑफ करके ऑन किया, ऑफ करके ऑन किया तो यहाँ पे फ्लैश हो गया। इस तरीके से फ्लैश होना कंपलसरी है, जब तक ये नहीं होता आपको ट्राई करना है। ये एरर मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपके साथ भी आए तो दिक्कत हो, तो आप समझ सको कि हाँ दिक्कत होता है, तो आप डिफरेंट डिवाइस या फिर से बार बार रिबूट करके ट्राई करके देख सकते हो। जो सेटअप मैंने इस डिवाइस में किया था वो सेम सेटअप यहाँ पे मैं किया है, तो कंफ्यूज मत होना। अब डायरेक्ट हम अपने फ़ोन को रिबूट करेंगे। तो ये जो हमारा कमांड है फास्टबूट स्पेस रिबूट, ये यूनिवर्सल कमांड है किसी भी डिवाइस को रिबूट करने के लिए। तो इंटर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे कमांड ले लिया, जबकि अभी कमांड हमारा नहीं ले रहा था। ऑन हो रहा है, ये बगजैगर के अंदर परमिशन वगैरह दिखाते रहेगा जब तक हमारा कनेक्टेड रहता है। तो इसे मैं फिलहाल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने मेन फ़ोन के ऊपर। ये हमारा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस फ़ोन को हम कर देते हैं साइड में, और यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आता हूँ हमारे KSU के ऊपर, तो अब यहाँ पे आपको जो रूट दिखाई दे रहा है, जैसे तो ये प्रॉपर तरीके से रूट हो चुका है। यहाँ पे मैं जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करूँगा वो दिखाई देगा, बाकी सारे सेटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं पैच फाइल यूज करता मैजिक्स का, तो मैजिक्स यहाँ पे रूट शो करता, या फिर मैं ए पैच यूज करता तो वो रूट शो करता, या फिर हमारा KSU रहता तो वो रूट शो करता। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें यहाँ पे चेक करना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रूट चेकर का यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि फ़ोन रूट हुआ या नहीं,
तो KSU में हमें क्या करना पड़ता है, परमिशन देना पड़ता है स्पेशल, तभी जाके यहाँ पे पता चलता है कि भाई हमारा रूट है या नहीं है। तो मैं आपको रूट चेकर को परमिशन दे के भी दिखा ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से माउंट किए, इस एप्लीकेशन को रूट का अलाउ मिल चुका है परमिशन। तो अब मैं यहाँ पे इसे दोबारा करूंगा तो यहाँ पे अब ये रूट शो करेगा, देख सकते हो आ गया ना, रिफ्रेश करते हैं रूट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि रूट कैसे करना है विदाउट किसी PC के। अब रही बात कि हमें अनरूट कैसे करना है। अगर आपने रूट कर लिया, आप अनरूट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको वही बताता हूँ। जैसे कि मैंने अपने फ़ोन के जो रोम को मैंने अनजिप किया था, तो अनजिप करने के बाद जो भी फाइल मैंने यहाँ पे पैच करा, उस पैच का जो मेन फाइल है ओरिजिनल फाइल, उसे मुझे यूज में लाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस फाइल को पैच किया था, तो पैच जो हमारा हुआ था वो डाउनलोड के फोल्डर में था, ये रहा। तो ये हमारा रूट वाला फाइल है। अब मुझे अनरूट करना है, तो ये जो बिना पैच का फाइल है इसे मैं वापस से फ्लैश कर दूंगा नॉर्मल तरीके से। तो हमारा फ़ोन है जो क्या हो जाएगा, अनरूट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अनरूट करके दिखाता हूँ। तो ये सेम फाइल को मैं सेंड कर लेता हूँ अपने इस फ़ोन के अंदर, यानी दूसरे फ़ोन के अंदर। ये आ चुका हमारा इस फ़ोन के अंदर ओरिजिनल फाइल। अब ये जो ओरिजिनल फाइल है वो मैं इस फ़ोन के अंदर फ्लैश कर दूंगा। कनेक्ट हो चुका है डिवाइस कोड और यहाँ पे शो हो चुका है, फ्लैश के आइकन पे आ गए, इस पे हमने आ गया। अब कमांड डालेंगे हम, हमारा सेम कमांड होगा जो कि लास्ट टाइम हमने यूज किया था। जो भी आपने यूज किया था लास्ट टाइम वही कमांड आपको डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। कमांड डाल दिया, स्पेस डालेंगे। अब इस पिन के आइकन पे क्लिक करेंगे और इस बार हम पैच्ड फाइल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम नॉर्मल फाइल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पैच्ड फाइल फ्लैश करेंगे तो हमारा फ़ोन रूट होगा। तो हमने रूट ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें अब नॉर्मल फाइल को फ्लैश करना है। तो आते हैं नॉर्मल फाइल के ऊपर, तो ये हमारा नॉर्मल फाइल सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब इंटर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो फिर से दिक्कत आ रहा है, कांट लोड डायरेक्टरी, ये फोल्डर के बहुत ज़्यादा अंदर है। तो ऐसा अगर आपका फोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है तो उसे आप बाहर निकाल लेना, विदाउट फोल्डर के रख लेना। डायरेक्ट मैंने रख दिया विदाउट फोल्डर के, ओके। अब यहाँ पे सेम कमांड डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिन करेंगे, विदाउट फोल्डर का जो फाइल है उसे हम ब्राउज करेंगे। ये रहा, सिलेक्ट किया, फ्लैश करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे 1 टाइम में फ्लैश हो गया, कोई भी एरर नहीं आया। जबकि पिछले डिवाइस में हमारा जो प्रोसेस आगे बढ़ नहीं रहा था, इसलिए मैंने डिवाइस को चेंज किया। तो यहाँ पे इस डिवाइस से थोड़ा इजीली फ्लैश हो रहा है। अब हमारा फ्लैश हो गया। अब नॉर्मल हम अपने फ़ोन को क्या करेंगे, रिबूट कर लेंगे। तो उसका वही सेम कमांड होगा, फास्ट बूट रिबूट। इंटर पे हमारा फ़ोन यहाँ पे बूट कर गया। तो यहाँ पे परमिशन वगैरह मांग रहा है, इसकी कोई नीड नहीं है। हम डेटा केबल को डायरेक्ट बाहर निकाल लेते हैं। हमारा फ़ोन यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ऑन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑन हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ अनलॉक करके जो हमारा रूट था वो अब क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे इससे मैंने रूट किया था, अब देखो यहाँ पे रूट हमारा रिमूव हो चुका है। बाकी अदर ऐप में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी हट चुका है, यहाँ पे भी हट चुका है। तो इस तरीके से आप 1 टाइम में 1 क्लिक करते हैं अपने फ़ोन को रूट कर सकते हो, अनरूट कर सकते हो, काफ़ी ईजी तरीके से। अब मेरा फ़ोन नॉर्मल तरीके से अनरूट हो चुका है और मैं अभी फिलहाल स्टॉक OS पे था। तो इन फ्यूचर जो भी OT अपडेट आएगा वो भी मैं अपडेट यहाँ पे कर पाऊंगा। लेकिन आपका मोड रोम वगैरह रहेगा, पोर्ट रोम रहेगा, तो वहाँ पे तो OT अपडेट बात अलग है। लेकिन हाँ, आपको समझ में आ गया कि रूट और अनरूट कैसे करना है। बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है, बट ये पूरा प्रोसेस करके दिखाने में, स्टेप बताने में वीडियो इतना लॉन्ग हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है, डाउट्स वगैरह है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, वर्किंग है, तो अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और हाइप भी दे देना। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पहले मैं स्टार्टिंग में ये डिवाइस ले रखा था, बाद में ये डिवाइस ले रखा था, तो भाई इस डिवाइस से आई डोंट नो वाई प्रॉब्लम आ रहा था, कमांड ले रहा था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइस चेंज करा है और इसमें हमारा काम अच्छे से हो रहा था। तो सेम चीज़ में भी आपके साथ भी हो सकता है। तो आप भी अपना है जो एक बार डिवाइस चेंज करके है जो देख लेना, क्या पता आपके साथ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।